अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कश्मीर स्टैग। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि हम आप कश्मीर के वीडियोस बनाने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सारे आपको दिखाएंगे, कवर करेंगे, और अनएक्सप्लोर्ड जगह भी। तो इसलिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन दबा के रखिएगा। ओके, जैसे मैंने कहा था कि 8 बजे एक वीडियो मैसेज लेके आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, तो मैं आ गया हूँ। मेरे पीछे आज आपको खाली खाली दिख रहा होगा सारा, क्योंकि सेल लगी है, सब कुछ क्लियर हो रहा है शॉप से। तो सबसे पहले जो मेरा आज टॉपिक, जो आज वीडियो का मौजू जो है, उसका जो मेन फोकस है धर्मशाला पे है, धर्मशाला के लोगों पे है, जिनके प्यार में मतलब ये वीडियो में बना रहा हूँ। सच कहूँ तो क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कश्मीर से कि मैं ये स्टोर बंद कर रहा हूँ, और डल लेक से एक वीडियो बना के अपलोड किया था, और रीज़न मैंने बता दिए थे बंद करने के। आगे बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ। उस दिन से लेके आज तक हमारे स्टोर में इतना रश था, इतना हैवी फ्लो था कस्टमर्स का। सेल तो हुई, उस पर बात करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा जो लोगों ने प्यार दिखाया ना, उसके आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ कि हर किसी कस्टमर ने यही कहा कि आपके साथ एक रिश्ता बना हुआ है हमारा। हमें पता है कि ऑथेंटिक कश्मीरी प्रोडक्ट और कहीं से लेते हैं तो आपके साथ लेते हैं, आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका स्टाफ अच्छा है, आपकी चीज़ अच्छी है। हमने आजमाया 4 साढ़े 4 साल से, तो हम दूसरी जगह जाके या ऑनलाइन भी इतना कंफर्टेबली हम नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तरह पे अपना स्टोर रखो या कोई भी चीज़ रखो, ताकि हमारे साथ एक रिश्ता बना रहे और हमें भी एक ऑप्शन मिला रहे। हर एक कस्टमर ने ये कहा, इतना इंसिस्ट किया। तो उस प्यार के लिए आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले ये शुक्रिया करना चाह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं था मतलब कि इतना प्यार मिल सकता है। अब ये सीज़न विंटर में उतना हमारा वो थोड़ा सा स्टोर का लो चल रहा था विंटर का, क्योंकि गर्मी अच्छा चला, फिर भी लास्ट कंपेयर के ईयर के कंपेरिजन में बता रहा हूँ कि गर्मी वगैरह ज़्यादा थी। तो हमें ऐसे थोड़ा सा ना, जो कस्टमर बहुत टाइम से नहीं आए थे, थोड़ा स्लो स्लो आ रहे थे, अचानक से सब आए, और हर किसी के दिल में वो प्यार मैंने देखा, हर किसी आंखों में वो प्यार देखा, वो ट्रस्ट देखा, हमारे तो कश्मीर स्टैग के साथ जो रिश्ता था वो देखा मैंने, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और दूसरी बात एक आप लोगों को आज बताना चाहूँगा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बताऊँगा कि विंटर में मैंने आपको जो मेरा रेगुलर वीडियोस बनाने का जो एक रिदम थी वो टूट गई थी विंटर में। और वो जो स्टॉक में बना रहा था, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं नहीं लाऊंगा आपके लिए, और नहीं ला पाया था। रीज़न ये था कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, और जो मैं खुल के नहीं बता पा रहा था क्योंकि मेरी माँ को नहीं पता था। वो कश्मीर में है मेरी माँ, और वो बीपी पेशेंट है, तो उनसे छुपाने के लिए मैं वीडियोस में भी नहीं बता पा रहा था। सबसे पहले मुझे किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ, बहुत पेनफुल था, एडमिट हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ मैं, और बहुत दर्द से गुजरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो स्टोन निकल गया, मैं ठीक हूँ, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। पर उसके कुछ दिन बाद ही मुझे अचानक से ये बाजू फ्रीज हो गई और बहुत पेन हुआ। और जब जाके चेक किया तो ये सर्वाइकल का जो मसला, डिस्क का मसला कुछ बढ़ गया था, सीरियस हो गया था, नसें दबी हुई हैं, अभी भी उंगली दो नम है मेरी। तो बहुत 1-1.5 महीना गले में से बाजू डाली हुई थी, बार बार वीडियोज़ में मैं निकाल देता था, और बहुत इश्यूज, बहुत पेनफुल रहा, बहुत ज़्यादा पेन, मैं सो नहीं पा रहा था, रात को ऐसे बैठ के रहता था। अब इसका डॉक्टर ने 2-3 डॉक्टर चेंज किए, डॉक्टर्स ने इसको रेस्ट का बोला। एट द सेम टाइम मेरा राइट एल्बो का एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी से मैं गिरा, नमाज पढ़ के आ रहा जल्दी में, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। और ये रेडियस बोन जो होती है, रेडियस बोन जो होती है जो बाजू को रोटेट करती है, जो आप मेडिकल फील्ड में होंगे आपसे समझ जाएंगे, वो रेडियस बोन का हेड टूट गया था, 2 टुकड़े हो गया था, लेकिन वो अपनी जगह था, इधर उधर मूव नहीं हुआ था। तो मैंने रिस्क लिया कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर मैंने फिजियोथेरेपी करवाई 1 महीना। तो बहुत मेरा 2-3 महीने इसी टाइम में इसी मुसीबत में लगे, बहुत स्ट्रेस देखा, बहुत परेशानियां देखी मैंने। फिर मैं कश्मीर गया, अभी रिसेंटली कश्मीर मैंने ड्राइव करके गया, और वहाँ पे जाके मुझे फिर से पैर निकला, फिर से एक्सरे करवाया मुझे। और उस एक्सरे में देख लीजिए, अभी का रिसेंट एक्सरे कुछ दिन पहले का दिखाता हूँ। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये अभी भी टूटा हुआ है और डिसलोकेट है, थोड़ा सा बाहर आया हुआ है ये रेडियस बोन, इसमें जान नहीं है अभी पूरी। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत पेन था, हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैं अच्छे से वो विंटर में जो प्रोमिस मैंने किए थे निभा नहीं पाया। मैंने एक्सपोर्ट का जो कहा था, लंदन में लॉन्च करने का कहा था, ये सारे हेल्थ इश्यूज से मैं स्ट्रगल कर रहा था। और मैंने वीडियोज़ में नहीं बताया क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता था, मेरी माँ को नहीं पता था। अब मैं घर गया, उनको बताया अच्छे से, सामने से जाके वो डरे ना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ थी मेरी, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। और रही बात धर्मशाला की, जब से मैंने जाने की बात की है यहाँ से, कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं, कि जिनको अभी शायद जो
कुछ लुधियाना का सामान भी बेचते हैं कश्मीर के नाम पे, या कुछ कश्मीरी भी बेचते होंगे जो उनको मार्केट मिल जाएगा बनाया बनाया। इस बातों को लेके इवन मेरी दुकान के बारे में भी बड़े लोग बातें कर रहे हैं, जो बहुत लोगों को चाहिए ये दुकान, कि शायद मेरा जो बनाया बनाया मार्केट है यहाँ पे आ जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात ये सारा जिसके अंदर जो फिटिंग वगैरह ये सारी मैं खोल के ले जा रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में मैंने काम करना है, 2-3 दुकानें बनानी, ऑफिस बनाने, वहाँ पे ट्रैवल कंपनी खोलनी है, शोरूम खोलने, तो ये सारे सामान मुझे चाहिए, वहाँ पे लेके जाऊँगा। और जो मैंने अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ की बात की थी, सरप्राइज़ ये है कि धर्मशाला वालों ने इतना प्यार दिखाया कि मेरा माइंड चेंज ये किया कि एक्चुअली मैंने बता दिया कि मेरा एक डिसीजन अपना बिजनेस एक्सपेंड करना तो ठीक है, ज़रूरी था, मैं यहाँ से क्विट कभी नहीं करता, कि धर्मशाला से मेरी पहचान है, धर्मशाला ने मुझे पहचान दी। सबसे पहले मैंने बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट किया है। तो बहुत से लोगों ने मतलब इंसान ने मुझे ऐसा कहा, और भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से पहचान बनाई आपने, यहाँ से अब आप जा रहे हो छोड़ के, क्योंकि अब आपको आगे करना है, अपने बारे में सोच रहे हो। वो चीज़ मुझे पिंच की कि हाँ, कहीं ना कहीं ये लोग सही कर रहे हैं, कि इनको भी ऐसा लगेगा शायद मैं सेल्फिश हूँ। अब मेरा प्लेटफॉर्म बन गया, एक ब्रांड बन गया। अब मैं आगे फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ भी बात कर रहा था कि वो भी देना है मुझे, तो मैं अब अपने बारे में सोच रहा हूँ, जो मुझे मेरे लिए बेहतर है। यहाँ जो कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में मैंने नहीं सोचा। ट्रस्ट मी, द ओनली रीज़न वाज कि मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पेन हो रहा है बाजू में, तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दैट एट अ टाइम हुए मुझे, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था जस्ट कि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो। बट अब लोगों के प्यार में आके मैंने इतना क्विक डिसीजन लिया है 2 दिन पहले, कि मैंने यहाँ पर एक और छोटी सी दुकान ले ली है, जिसमें मैंने काम भी लगा दिया है। और लोकेशन कहाँ है, कौन सी का कितनी दुकान की है, वो अलग से रिवील करूँगा एक और वीडियो में। बट पास में ही है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। और कश्मीर स्टैग जो है धर्मशाला में इंशाल्लाह एग्जिस्ट करेगा। धर्मशाला से मेरी पहचान है। धर्मशाला के लोगों के लिए एक और खुशखबरी ये है, यहाँ पे मेरी रेंट ज़्यादा थी, बड़ा शोरूम था ये, और स्टाफ ज़्यादा था, बाकी खर्चे थे, मेरा घर भी था यहाँ पे, वो भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लाख 1.25 लाख का मेरा महीने का खर्चा आ जाता था, सारे घर का मिला के खाना पीना, सारे रेंट्स, एवरीथिंग, बिल, सैलरीज। तो ये सब खर्चे कम होंगे, वहाँ रेंट कम होगी, एक चांदनी रहेगी वहाँ पे जो मतलब दुकान चलाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे खर्चे कम होंगे तो मैंने क्या करना है। और मैंने धर्मशाला वालों को दिस इज़ द लव ऑफ टोकन, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस हियर, कि प्राइसेस कम करने, मैंने प्राइसेस बहुत कम करने, जितने भी पॉसिबल हो, बहुत कम मतलब जितने भी पॉसिबल हो सके, हर चीज़ पे जो भी यहाँ के प्राइसेस है सेम नहीं रहेंगे, स्पेशल धर्मशाला स्टोर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरा दिल जीता है, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है, मुझे बहुत प्यार दिखाया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आप लोगों के लिए करूँ। अगर मैं चला गया ना, ट्रस्ट में, जो 80% मार्केट में अभी जो फेरन्स एंड सूट्स लुधियाना के चल रहे हैं, कश्मीरी बोल के जो घूम रहे होती हैं सारी लेडीज़, यहाँ कश्मीरी पहन के उनको बोल के पहनाया जाता है, वो कश्मीरी नहीं होता, लुधियाना में बनता है कॉपी। मैं बार बार इस चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी कहीं से आप मुझे फ़ोटो भेजो, मैं बता दूंगा कि वो लुधियाना का है या नहीं है। तो और मैं चला गया यहाँ पे, लुधियाना का प्रोडक्ट खुले बिकेंगे, और शायद मेरी दुकान में भी बिक जाएँ, और यहाँ पर आके भी। और नंबर 2 बात यह है कि कश्मीरी भी मिलेगा तो रेट शायद आपको ज़्यादा मिले मार्केट से। तो मेरा ये है कि आप मेरे ऑलरेडी आज के रेट्स भी कश्मीरी जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, जहाँ पर भी मैं हमेशा कहता हूँ कंपेयर कीजिए, मेरे रेट सबसे कम होते हैं इतने बड़े खर्चे वाले जगह पे बैठ के भी। बट स्टिल आप बहुत कम करने वालों में रेट्स, आपको ऑलमोस्ट कुछ रनिंग आइटम होलसेल प्राइसेस में भी मिल सकते हैं। तो वो रेट्स क्या होंगे आपको वो पता चलेगा अलग वीडियोज़ में, आगे के वीडियोज़ में। अभी आज ही था अनाउंसमेंट कि हम धर्मशाला से नहीं जा रहे हैं, धर्मशाला हमारी जान है, हमारी पहचान है, और हम यहाँ पे रहेंगे, हम बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। और ऑनलाइन कस्टमर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल ओवर इंडिया से मुझे रिस्पांस मिला है। ये जो शेल्फें खाली हुई हैं ऐसे नहीं हुई हैं, खाली धर्मशाला में भी, और ऑल ओवर इंडिया से हमें पैकिंग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, इतने अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। और हमने 2-3 लाख के, शायद मुझे अंदाज़ा लगता है कि मैंने अगर कंटिन्यूसली सारे ऑर्डर्स लिए होते, काम किया होता ऑनलाइन, 2-3 लाख की सेल और मेरी जो मिस हुई है इस महीने की। और इस महीने में जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, मैं फिगर्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन द कश्मीर स्टैग की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट महीना रहा ये। प्रॉफिट वाइज नहीं, प्रॉफिट साइड से बात, हम कोई चीज़ें हमने कॉस्ट प्राइस में निकाली हैं, कुछ होलसेल प्राइस में निकाली हैं, कुछ लॉस में भी निकाली होंगी कुछ चीज़ें, लेकिन रेवेन्यू जितना जनरेटेड, सेल जितनी हुई है, वो आज तक की हिस्ट्री के हमारे 4.5 साल में सबसे बेस्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 20 दिन की बात कर रहा हूँ, इन 20 दिनों ने, पहले 20 दिनों ने बाकी के पूरे महीने को बीट किया, पूरे इस 4-4.5 साल के। अभी और भी दिन बाकी हैं, सेल अभी भी हो रही है। और हर एंगल से मुझे सोचना पड़ा कि ये एक मेरी जो पहचान है या लोगों के साथ जो रिश्ता है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता।
और आप लोगों को ट्रस्ट मुझ पे बना के रखना पड़ेगा इंशाल्लाह आगे भी। और हमारे जो गिफ्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, गिव अवेज वो भी चलते रहेंगे, जल्दी अनाउंस होगा। ईद पे करना था, शिफ्टिंग प्रोसेस में लग गया हूँ मैं, अगर टाइम मिला शायद ईद पे एक छोटा सा गिव अवे कर दूँ मैं, तो अगर टाइम मिला मुझे तो। और बाकी इंशाल्लाह आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा, द कश्मीर स्टैग आपका यहीं पे है, अपना प्यार बनाइए रखिएगा। और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कश्मीरी कढ़ाई हर ओरिजिनल नहीं होती। जैसे कुल्लू शॉल्स की भी लुधियाना में कॉपी बनती है, कश्मीर में कपड़े बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं कश्मीर के, बनते लुधियाना में, कॉपी होता है, सस्ता वर्क होता है, सस्ती चीज़ होती है। 400-500 में सूट मिल जाता है, वहाँ पे यहाँ पे 1500, 2000 का, 3000 का भी बिक जाता है। तो आप पहचान के हमारे पास आएंगे। हमारा नंबर, ये चीज़ आ गई, यहाँ पे हम करने वाले हैं कश्मीर में, हम दूसरा शोरूम खोल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन, मेनली ऑनलाइन रहेगा वहाँ से, और टूरिस्ट के लिए, लोकल मार्केट में कश्मीर में नहीं घुस रहे। और तीसरी चीज़, कश्मीर में ट्रैवल कंपनी द कश्मीर स्टैग हॉलीडेज़ के नाम से द कश्मीर स्टैग holidays.com भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। और उसके बाद लंदन का भी हमारा 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर प्लान है लंदन में लॉन्च करने का, और उसके बाद USA में लॉन्च करने का। बहुत बड़ी जर्नी है। और उसके बाद और भी सर्विसेज में घुसना है। द कश्मीर स्टैग अभी प्रॉपरेटरशिप है मेरी, प्राइवेट लिमिटेड बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह कश्मीर जाके, और प्राइवेट लिमिटेड कश्मीर स्टैग से लेके द कश्मीर स्टैग ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाने का मेरा एक मिशन है। उस मिशन में आप लोगों का साथ चाहिए, दुआ चाहिए। और रही बात यहाँ की सेल की, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, ऑर्डर प्लेस कीजिए आप, अभी भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा, डिलीवरी मिल जाएगी। धर्मशाला में अभी भी नए स्टोर में मेरा प्लान नहीं था खोलने का, और मैंने सारा स्टॉक समर का यहाँ पे बेच दिया, और अब नए स्टोर के लिए मेरा स्टॉक अभी बनने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी कारीगर सब छुट्टी पे गए, ईद की 10-15 दिन की छुट्टी हो जाती है उनकी। तो अभी मेरा नया स्टोर जो खुलेगा, मतलब शिफ्ट होगा यहाँ से, और उसमें प्रोडक्ट्स थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि अभी मैंने कॉटन के सूट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल में भेज दी, नई कलेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुर्तीज़ और भी चीज़ें जो बनने में टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। कश्मीर सर आपको घुमाने वाला हूँ वीडियोस के थ्रू, ड्रोन भी लाऊंगा उसके थ्रू। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बना के रखिएगा। आई ओ यू अ लॉट धर्मशाला एंड ऑनलाइन कस्टमर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।